सभी को नमस्कार। सबसे पहले स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस 2 दिन की 16 और 17 दिसंबर राज्य स्तरीय संगीत प्रशिक्षण जो मास्टर ट्रेनर के लिए यहाँ आयोजित किया गया है और काफ़ी स्कूल हमारे यहाँ पे जो म्यूजिक के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो यहाँ जुड़ गए हैं। और अगर कोई जनपद हमारा छूटा है अभी तो कृपया जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो जो QR कोड हमने दिया है उससे उसको लॉगिन करके उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए इसमें जुड़ सकते हैं। और जो भी इस समय हमारे ये स्क्रीन सेट पे जो लोग दिख रहे हैं तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है आप मैसेज में डाल सकते हैं। हम 2 दिन यहाँ पे संगीत के विषय में बातचीत करेंगे और उससे कोई भी संबंधी प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज में डाल के यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं या पर्सनली मुझे कॉल पे भी आप बता सकते हैं। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो एक नंबर नीचे कई नंबर आ रहे हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं तो आप उन पे भी कॉल करके बता सकते हैं। क्योंकि ये पहली बार है और संगीत का एक जो ट्रेनिंग एक यहाँ पे स्टार्ट किया गया है तो थोड़ा ये प्रॉब्लम होगी कि हम अपडेट होते हैं या किस जगह से हमें जुड़ना है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है आधे घंटे के बाद तक हम सभी लोग इसमें अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। तो हमारे इस जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण है इसमें हमने कई सेशंस रखे हैं। हमारे बीच में हमारी आदरणीय उपनिदेशक महोदया यहाँ पे आकांक्षा मैम यहाँ पे हमारे साथ में उपस्थित हैं। मैं मैम का भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चूंकि SCERT स्तर पर इस प्रोजेक्ट को मैम भी देखती हैं यहाँ पे हम लोग के साथ में, तो मैं मैम को बताना चाहूँगी कि इस 2 दिन में हम लोग विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे होंगे। जैसे पहला जो इस वर्कशॉप का उद्देश्य है वो ये है कि हम जो NCERT के द्वारा कृति पुस्तिका कक्षा 6 से 8 तक के लिए निर्मित की गई है, अभी वो विद्यालय में नहीं पहुंची है, लेकिन उसका एक संवेदीकरण, क्योंकि वो कला की पुस्तिका है और जिसके अंतर्गत चित्रकला, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि को जोड़ते हुए पूरे एक पुस्तिका को रूप दिया गया है। तो उस पुस्तिका पे हम लोग इस बीच में प्रथम सत्र में हम बातचीत करेंगे। उसके पश्चात जो डाइट स्तर पर हमारे जो डाइट के यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं वो उनके साथ में और संगीत शिक्षकों के साथ में हम ये बातचीत कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से जब एक नॉन म्यूजिक के शिक्षक या अन्य को हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो हम किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रहे होंगे। अगर विद्यालय स्तर पर संगीत की बात करें तो संगीत का हस्तक्षेप केवल संगीत में ही नहीं बल्कि हर जगह संगीत अपना हस्तक्षेप रखता है या अपना संगीत अपनी प्रस्तुति वहाँ पे दे रहा होता है। तो एक आवश्यक विषय के रूप में मैं संगीत को देखती हूँ और किसी भी प्रोग्राम का प्रारंभ करना तो संगीत के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी संगीत का एक अपना अस्तित्व है, एक पूरा विषय है जिसका सैद्धांतिक पक्ष है, प्रयोगात्मक पक्ष है और उन दोनों के माध्यम से ही संगीत सशक्त बनता है और तब कार्यक्रम की प्रस्तुतियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो भी एक बहुत छोटा सा इवेंट है संगीत के लिए। दूसरे दिन हमने जो यहाँ पे सेशंस रखे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे एक तबले का सेशन रखा है कि लय ताल का क्या महत्व है और पूरा एक संगीत की एक समझ विकसित करने के लिए भी यहाँ एक सेशन है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग संगीत में कैसे और किस तरीके से, जब विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इस पे बात करती हैं कि हम डिजिटल कंटेंट या हम वर्तमान युग में जहाँ पे IT से संबंधित विभिन्न जो है सामग्रियों को बनाने की कवायद और बनाने की यहाँ पे एक अनुशंसा भी प्रकट करते हैं, तो इस पे भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। और लोक संगीत, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, जब मैं अपने देश, अपने प्रदेश
के लिए गौरवान्वित होती हूँ। और संगीत की जो भी मेरी विधाएं हैं, लोक संगीत की जो विधाएं हैं, उन पे भी हम लोग एक बातचीत कर रहे होंगे। अपने स्टेट की विधाएं या अपने राज्य की विधाओं को जानने के साथ साथ अन्य राज्यों की विधाएं भी कितनी औचित्यपूर्ण हैं या कितनी ज़रूरी हैं, या उनको हम किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग में लाएं और उन पे भी हम लोग काम करें, इन कुछ चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और मैं अपनी मैम के संज्ञान में पूरा एक जो सत्र है पूरा दोनों दिन का मैंने अपने आपके और आदरणीय उपनिदेशक महोदय के संज्ञान में है दिया। और सबसे पहले मैं जो है आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि एक ये हम ले भी लेंगे कि ये जो पुस्तिका है हमारी कृति, तो क्योंकि जो हमारा पहला सेशन है वो हमारी कृति पुस्तिका के अभिमुखीकरण पर ही आधारित है। तो एक बार एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इस बात में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिमुखीकरण भी तब किया जाता है जब हम उन चीज़ों पे बात करें, बैठ के उन चीज़ों पे चर्चा करें और उसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या विषय वस्तु है, कैसे मूल्यांकन है, इस सब पे बात करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बस मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इस पुस्तिका के विषय में हमारे म्यूजिक के जो भी शिक्षक हैं हमारे राज्य में कार्य करने वाले, वो कितना जानते हैं या कितना समझते हैं। एक बार अगर हाथ अपने जो भी आप लैब में बैठे हैं एक बार अगर इरेज कर देंगे तो मैं ये बस एक क्वेश्चन है मेरा, और इसको बिल्कुल भी हम वो ना करें, उसके बाद हम इस पे पूरी बात कर रहे होंगे। तो एक बार अगर जो इस पुस्तक से परिचित है, इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी है, तो हम बस इस पे एक बात कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अगर किसी के संज्ञान में इस बुक का है तो आप अपने स्थान से या अपने वर्चुअल लैब से हाथ इरेज कर सकते हैं। अगर इस पुस्तिका के विषय में, तो मैं निवेदन करूंगी कुछ बता सकते हैं तो अपना हाथ इरेज कर दें उस अपने वर्चुअल लैब के माध्यम से, तो हम यहाँ पे सीधे उनसे बात कर सकेंगे। हाँ, हिंडोला खालसे मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कृति पुस्तिका है इसके विषय में आपके संज्ञान में कुछ है? हम लोग बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करते हुए ही हम सेशन में बढ़ रहे होंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ये ना समझे, यही हमारे बातचीत का जरिया है। तो प्लीज आप लोग बोलेंगे, बताएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्लीज मैम बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, कृति के बारे में मैंने थोड़ा, मेरे पास एक बार आई शायद वो सामने, मतलब मुझे मिली नहीं वो बुक, लेकिन मैंने देखा तो उसमें व्यायाम और कला और संगीत तीनों विषयों का समावेश किया गया है, शायद जहाँ तक मुझे मेरे संज्ञान में है। और इसमें अगर हम म्यूजिक का देखें तो शायद कुछ रागों के बारे में बताया गया है, बेसिक राग, जैसे राग यमन पे आधारित आई थिंक कोई बंदिश ली गई है। और गुरुवाणी का भी एक शब्द शायद उसमें दिया गया है। मैंने इतना ही, मेरे पास एक बार वो बुक आई थी तो मैंने इतना उसमें नोटिस किया था। और अदर लैंग्वेजेस के भी कुछ सॉन्ग्स उसमें दिए गए हैं बुक में। और संगीत के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो बच्चों के लिए उस बुक में बताई गई है। इसके साथ ही ड्राइंग का भी उस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, क्राफ्ट का भी कुछ चीजें उस बुक में सम्मिलित की गई हैं, और साथ ही व्यायाम के बारे में भी उसमें कई लेसन दिए गए हैं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। तो इन्हीं चीजों को कुछ लेके कोई और विद्यालय हमारा या कोई हमारे, तो मैं अपनी बात को सुचारू रखते हुए मैम की ही बात को आगे बढ़ाती हूँ। हम
अगर संगीत की बात ना करके हम कलाओं की बात करें, तो जो ललित कलाएं हमारी थी वो 64 थी। तो ये जो नई संकल्पना है वो कलाओं के मिश्रित रूप की बात करती है। हम जब बात करते हैं विषयों की, तो कला, संगीत, रंगमंच या अन्य नृत्य कला की बात करते हैं। लेकिन जो ये पुस्तिका है इसका मुख्य है कि इसमें 4 चीजों का समावेश किया गया है। सबसे पहला जो है इसमें दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, इन 4 चीजों को इसमें समाहित किया गया है। और इन 4 चीजों में जैसे मैम ने कहा कि शारीरिक शिक्षा की कोई बात इसमें नहीं की गई है, और कला की जो बात है उसके लिए इसका संवेदीकरण का जो है एक कार्यशाला रखी गई है। और आज जो बेसिकली हम बात करेंगे तो कृति के अंतर्गत संगीत शिक्षा पे बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम रंगमंच और नृत्य की भी बात कर रहे होंगे। और जब हम संगीत की बात करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम कहाँ से एक ये समझ विकसित करते हैं। आज जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो म्यूजिक के समस्त शिक्षक यहाँ पे हैं, लेकिन जब हम जनपदों पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे या ट्रेनिंग देंगे तो हम उन लोगों को समझा रहे होंगे जिनके पास में म्यूजिक नहीं है, या जो म्यूजिक के, कला के, नृत्य के या रंगमंच के नहीं है। तो उन लोगों को हम इन चीजों पे सिखाते हुए या इन चीजों पे बातचीत करते हुए एक समझ विकसित कर रहे होंगे। तो इस उद्देश्य के लिए जो है हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, कुछ अपनी समझ विकसित हो जाएगी और हम लोग की भी समझ आगे जैसी विकसित होगी हम उस तरीके से आगे बातचीत कर रहे होंगे। अगर हम संगीत की बात करें तो हमारे उत्तराखंड स्तर पर संगीत की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसकी सहायता से हम पूरी अपनी जो 6 to 12 तक की शिक्षा को चलाएं। लेकिन जैसा कि हम विभिन्न बुकों का अपने यहाँ पे जो है वो कंटेंट को डिलीवर करने में यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ये पुस्तिका है जो मैं इसकी एक मतलब जो मुझे अच्छा चीज ये लगी कि एनसीईआरटी ने एक ऐसी पुस्तिका का निर्माण किया जिसने चारों चीजों को समाहित करते हुए एक पुस्तक बनाई जिसे हम कला शिक्षा कृति के नाम से जानेंगे इस बीच, और उसके अंतर्गत क्या क्या है इस पे भी हम एक बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके समक्ष एक में शॉर्ट पीपीटी है जिसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तुएं हैं और हम किस तरीके से उन विषय वस्तुओं को डिलीवर करने का एक पार्ट है और उसका क्या मूल्यांकन का रहेगा। एक सूक्ष्म है, हालांकि हमारे जो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य एक ये भी है कि हम कृति के समक्ष या के लिए अपनी एक समझ विकसित करें, सभी लोग एकत्रित होके। तो मैं एक छोटा सा पीपीटी है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम ये इसका जो है वो फ्रंट है, कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के लिए। हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न पाठ्यचर्याओं की अगर बात करें तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इस बात पे जोर दिया गया है कि जब हम किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी देश की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है या हमारी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं,
लोक परंपराएं हैं उन पे सबसे पहले हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें और उन चीजों को जो हमारे आसपास की लोक की चीजें हैं उनको भी जानें, समझें, सीखें और उनको हम आगे बढ़ाएं, उनके संवर्धन की बात करें, उनके संरक्षण की बात करें। तो पॉलिसीज की जब हम बात करें तो एक बहुत सशक्त रूप में एनईपी 2020 देश की सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपराओं को समझने और सीखने की बात करती है। और जब हम सांस्कृतिक परंपराओं की ओर देखते हैं तो उसमें अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें विभिन्न तरीके का संगीत, विभिन्न तरीके का चित्र, विभिन्न तरीके के नृत्य, विभिन्न ऐसी शैलियां हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे, जिनका जो मुख्य जो तत्व है वो म्यूजिक है। तो इस पुस्तिका के अंदर दृश्य कला और एक कलाओं को भी अलग, मतलब जो इसमें जिस जिस विषय को दिखाया गया है उसको अलग अलग रंग से भी इस पुस्तिका में दिखाया गया है। तो सबसे पहले दृश्य कला, तो दृश्य कला के लिए इसमें पीले रंग का यूज किया गया है। संगीत के लिए नीला रंग उपयोग में किया गया है। नृत्य के लिए गुलाबी और रंगमंच के लिए बैगनी रंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब हम जो इस पूरी बुक की या जो भी इसका कंटेंट है, जब हम उसकी बात करते हैं तो औचित्य क्या है, इन चीज का क्या औचित्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है और जिससे संबंधित विभिन्न तत्व इस पुस्तक में समाहित भी किए गए हैं। यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों को 21वीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मकता की बात करती है। व्यक्ति नए तरीके से सोचे, नई तरीके से समझे और अपनी कला संस्कृति को जाने और उस पर गौरव का अनुभव कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 की जब हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बुनियादी और आरंभिक स्तर पर बच्चों के पंचकोशीय विकास को सुनिश्चित करते हुए मध्य स्तर पर उनके विकासात्मक स्वरूप की ओर उनको अग्रसर करना है और उनको उस ओर बढ़ाना है। और ये पीपीटी आपको जो है हम उपलब्ध भी पूरी करा देंगे। तो एक हम समझ लेते हैं बातचीत के जरिए। मध्य स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आवश्यक कौशलों की बात करती है और जब हम कौशलों की बात करते हैं तो आर्ट अपने आप ही उसमें इनबिल्ड हो जाती है। आने वाले समय की चुनौतियां, चाहे हम विषयों की बात करें तो हमें एक नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, जहां हर विषय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न तरीके के प्रयोग हो रहे हैं और नई नई चीजें यहाँ पे लॉन्च की जा रही हैं। तो उसके चलते हम क्या ऐसा कौशल विकास करें या कौशल विकसित करें जिससे कि हमारा बच्चा आगे भविष्य के लिए तैयार हो सके। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की भी बात करी गई है, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, नाम जो है पूरा इसको दिया गया है कला शिक्षा। और कला शिक्षा के अंतर्गत जैसा हम समझ रहे हैं हमारी 4 चीजें, दृश्य, संगीत, नृत्य और रंगमंच को समाहित किया गया है। तो जब हम कला की बात करेंगे तो हम इन चारों के परिप्रेक्ष्य में ही कला की बात कर रहे होंगे। वो एक अलग बात है कि कला का जो प्रथम है चरण या दृश्य कला है उसको चित्रकला या कला का शिक्षक मेंटेन कर रहा होगा और संगीत को संगीत का शिक्षक, और नृत्य और मंच कला के लिए एक स्किल की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में उन पे भी कुछ कुछ कार्यशाला भी आयोजित की जा सकती हैं या हम उन विषय के संदर्भदाता जो हमारे आसपास हैं उनका प्रयोग भी हम जैसे शिक्षक प्रशिक्षण में हम करते हैं उस तरीके हम
से ही हम विद्यालय स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें और हम शिक्षकों की बात ना करें तो पूरी शिक्षा कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, जब हम इसकी बात करते हैं, और अगर संगीत शिक्षा की या कलाओं की बात करें तो गुरु हमारे लिए एक क्योंकि जब हम संगीत की बात करते हैं तो ये एक ऐसी कला है जो हम आमने सामने बैठ के ही इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्योंकि कुछ चीजें जो हम सीखने के साथ साथ प्रश्नोत्तर के साथ या अपने गुरु को ही हम अनुकरण करते हैं उनका। तो ऐसे में शिक्षा या शिक्षकों की जो भूमिका है उसका अहम रोल होता है। और शिक्षक जो विद्यार्थी के लिए हमेशा ही एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो जिसका अनुकरण या अनुसरण करके बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता है या अपनी कला को स्थापित करता है। तो ऐसे में अगर शिक्षकों की भूमिका की बात करें हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य में, तो जो भी हमारी शिक्षण संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो एक ये शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को उन परिस्थितियों से भी अवगत कराते हुए चले। दूसरा ये है कि जो भी बच्चे हमारे पास में हैं, किसी भी विषय के बच्चे हैं, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं ब्रॉड में, तो वो उनकी जिज्ञासा क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, एक तो ये। और एक ये कि हम अपनी शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति का एक जो है वो बीज रोपण कर सकें कि वो खोजी प्रवृत्ति के हों और अपने आसपास की चीजों को एक समझ के साथ में और जो उनके लिए जरूरी है उन चीजों को खोज सकें, विवेकपूर्ण तरीके से उनका संतुलन कर सकें और उनको जान समझ सकें। और इसके के लिए ये आवश्यक है कि हम शिक्षक भी एक तैयारी अपनी रखें कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है या हमको बच्चों को सिखाना है। अब प्रति में नया क्या है, हम इसमें भी बात कर सकते हैं कि संगीत तो मैं 10 साल या 20 साल या 21 साल या 25 साल से पढ़ा रही हूँ। पहले खुद पढ़ा, फिर सीखा, उसके बाद में डिग्रियां ली और फिर इस प्रोफेशन में आने के बाद में अभी भी सिखा रहे हैं या हम सीख रहे हैं। तो फिर इस पुस्तिका में ऐसा नया क्या है? अगर हम एजुकेशन की बात करें या किसी विषय की बात करें तो विषय की एक प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही संगीत की भी एक अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी विषय वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से हम संगीत को सीखते हैं, समझते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम अपने अंदर हम संगीत का कौशल का विकास करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें नया क्या है, दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच के कला रूप इस पुस्तिका में सम्मिलित है। मैं इस पुस्तिका की बात कर रही हूँ। विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता का पता लगाने, कौशल विकसित करने और स्वयं को गढ़ने और अभिव्यक्ति करने का भी ये अवसर प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक की सामग्री में दृश्य और अन्य घटकों सहित समृद्ध भारतीय ज्ञान प्रणाली, संस्कृति, कलात्मक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ में मूल्यों को भी शामिल किया गया है। दूसरा एक बड़ा है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले। अगर संगीत का विषय लेने के बाद हम संगीत सीखते हैं, लेकिन ये सभी को इन चारों चीजों को सिखाने की बात करती है। तो जब ये पुस्तिका अगर अगले वर्ष से हमारी ये लागू होगी तो इसमें हम ये जो पूरा इसका कंटेंट है ये हम सभी बच्चों को दे रहे होंगे। तो एक ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम किस तरीके से म्यूजिक और नॉन म्यूजिक सभी बच्चों को ये चीजें सिखा रहे होंगे। जेंडर का भी इसमें बात की गई है कि कोई भी जेंडर विशेष मतलब ना हो और विशेष योग्यता वाले बच्चों को भी संगीत, अगर हम पीछे
इतिहास की तरफ देखें या कुछ ऐसे हमारे बीच में विभूतियां भी हैं जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो संगीत में या कलाओं में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, या हम उनका उदाहरण भी यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। मेरे विचार से हम लोग जो भी विषय वस्तु हैं उनका उचित चयन करें, उनकी डिलीवरी कैसे करनी है इसका ध्यान दें। कुछ ऐसे हम रोचक हमारी पद्धतियां हों, शिक्षण की पद्धतियां हों, जिनसे हम बच्चे को बहुत रोचकता से सिखा सकें। इन सब की बात की गई है। और अगर हम प्रतिदिन, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रतिदिन गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक को दो रूपों में यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो वो चीजें जो हम गतिविधि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं, और ऐसी गतिविधियां, इससे इतर भी संगीत का एक अपना अस्तित्व है, अपना पूरा विषय है, जिसका सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों ही पक्ष हैं, जो पुस्तक के अतिरिक्त भी हम सभी लोग अपने विद्यालय पर सीखते और सिखाते हैं। जो ये पूरी पाठ्य पुस्तक है, इसमें अनेक गतिविधियां भी सुझाई गई हैं। विस्तृत रूप से तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। विद्यार्थी और कलात्मक यात्रा में संगीत के विभिन्न सिद्धांतों को सीखेंगे, उनके तत्वों की सहजता, इससे भी हम यहाँ पे इसमें परिचित हो रहे होंगे। और इस पुस्तक का उद्देश्य सभी पाठकों को भारतीय संस्कृति की देशव्यापी और विविधतापूर्ण धरोहर से परिचित कराना है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र भी मैंने किया कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान तो करें, लेकिन जो हमारे आसपास, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो जो थोड़ी सी कमी आई है वो ये कि हम अपना तो सम्मान करें, पर जो हमारे आसपास के राज्य हैं या राज्य से भी पहले जो मेरे आसपास के क्षेत्र हैं, तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, मैं उनको समझूं, हम अपने बच्चों को भी समझाएं, चाहे वो विद्यालय स्तर पे हो या अन्य स्तरों पे हो, कि वे अपनी संस्कृति को तो समझें, उनकी तो एक समझ हम उनको दें, लेकिन अन्य संस्कृतियों का भी हम सम्मान कर सकें, मान कर सकें। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम उनकी बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें भी शामिल की गई हैं। यहाँ पे हम जो बातचीत करेंगे वो संगीत की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो संगीत के जो चैप्टर हैं वो पाठ 6 से प्रारंभ किया गया है। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो दृश्य कला के लिए चिन्हित है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो संगीत एवं भाव। संगीत क्या है और उसके अंतर्गत हम भाव को किस तरीके से समझ सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। 7वां जो चैप्टर है इसमें वो वाद्य यंत्र का है। 8वां ताल या तालम, राग या रागम। 9 चैप्टर है इसमें भारतीय संगीत में विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। गीत लेखन, संगीत और समाज, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसका एक आईना भी है, वहाँ की संस्कृति या वहाँ का संगीत या अन्य कलाएं। तो अध्याय 6 है। अध्याय 6 में हम लोग संगीत एवं भाव के अंतर्गत यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं आप नोट कर सकते हैं। वैसे ये जो है इसका छोटा रूप में पीपीटी का आपको उपलब्ध भी कराऊंगी। तो पहला जो हमारा है वो संगीत और इस गीत को चुने। संगीत और हमारी संस्कृति सुनिए और अनुभव कीजिए, और संगीत का चित्रांकन माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। सांगीतिक तत्वों को जानेंगे। कंठ अभ्यास, आइए स्वरों की मधुरता और लय का खेल खेलें। तो विभिन्न एक्टिविटीज इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। दूसरा अध्याय है जिसका उद्देश्य किसी भी सांगीतिक रचना में वाद्य यंत्र के महत्व को समझना और वाद्य के संप्रदाय, घरानों के विषय में भी जानना। वाद्यों के प्रयोग से स्वर और लय की ध्वनि को परिपूर्ण, बहुस्तर पर परिपूर्ण भी बनाना।
तो सांगीतिक रचना में वाद्य यंत्र का योगदान, सुनना और प्रतिक्रिया देना, वाद्य यंत्रों के परिवार, अपना स्वयं का वाद्य यंत्र बनाएं, चित्रकला के माध्यम से सुने और सीखें। आइए इसके बारे में एक परियोजना या एक प्रोजेक्ट भी बनाएं जो इस अध्याय में शामिल किया गया है। अध्याय 8 है ताल, तालम और राग या रागम। इसमें राग भूप, राग विलावल, राग यमन, इन रागों को शामिल किया गया है जिसकी बंदिश और स्वर मालिका। आइए सीखें राग कल्याणी में एक गीतम। तो ये रचनाओं को इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित किया गया है। और अध्याय 9 में भारतीय संस्कृति में संगीत में विविधता। इसका उद्देश्य है भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों के गीत सुने और सीखें। अगर हम विभिन्न शैलियों की या विभिन्न तरीके के संगीत की बात करते हैं तो CCRT का जो केंद्र है वो विभिन्न गीतों को सिखाता है और उसकी एक पूरी ट्रेनिंग, पास ट्रेनिंग उसमें आयोजित की जाती है जो काफी शिक्षकों ने की भी होंगी। तो उन गीतों को भी हम इनमें आगे शामिल कर सकते हैं। हालांकि जो ये अध्याय है इसके अंतर्गत केरल के, उड़ीसा के कई गीतों को शामिल किया गया है, लेकिन उसके इतर भी हम लोग सिखा सकते हैं। इसमें गतिविधि है, कुछ क्षेत्रों के गीत दिए गए हैं, कुछ क्षेत्रों के नृत्य दिए गए हैं। ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत मतलब एक हर धर्म को हम समझें, हर धर्म की जो कुछ चीजें हैं जिनको हम जाने, उस स्तर पर 6 to 8 के स्तर पे हम, तो उसके अंतर्गत शबद की, सूफी गीत, कीर्तन गीत, इनको भी इसमें दिया गया है। और गतिविधि 4 में भारतीय संगीत की शैलियां को अध्याय 9 में दिखाया गया है। अध्याय 10 गीत लेखन, स्वयं से प्रयास करें, छोटी छोटी पंक्तियों को लिखना या उनको संगीतबद्ध करना। किसी परिचित या अप्रचलित स्वर लहरी धुन को आधार बनाकर एक गीत लिखें। जब हम लिखने की बात करते हैं तो उसमें कोई एक धुन हमारे दिमाग में आती है और उसके आधार पे हम फिर अपने जो भी हमारे विचार होते हैं, जो भी हमारे भाव होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से कोई धुन अगर बच्चे को दी, अपना इससे संबंधित गीत लिखे, तो इस तरीके की भी एक्टिविटी हम करते भी हैं। ये नहीं है कि इस पुस्तिका में दिखाई गई है, हम लोग जब कक्षा में अपने पढ़ाते हैं तो हम इन गतिविधियों का प्रयोग भी करते हैं। प्रचलित या अनोखे स्वर माधुर्य के आधार पर एक गीत लिखें, ऐसी गतिविधि है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम के गीत को सुने और संभावित पद्य को पद्यांश योजना से भरें, ये भी इसमें एक एक्टिविटी दी गई है। अब संगीत शिक्षकों के लिए इसमें कुछ ये अनुशंसाएं दी गई हैं कि संगीत में भावनाओं को व्यक्त करने, सहयोग एवं आत्म अभिव्यक्ति के प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त करने के बहुत सारे साधन, बहुत सारे विषय वस्तु, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे वो राग के माध्यम से हो, चाहे वो स्वर के माध्यम से हो, चाहे वो ताल के माध्यम से हो, हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न चरणों में उससे संबंधित चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे घर पर अभ्यास करने से गायन, वाद्य बजाना, संगीत सुनना एवं रचना करने आदि की क्षमता का विकास होता है। उसमें तुरंत अनुकरण करने की क्षमता भी विकसित होती है। विद्यार्थी को संगीत समारोह में ले जाकर अथवा किन्हीं माध्यम से प्रसारित हो रहे संगीत को सुनाना चाहिए, जिसके लिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि गाने के लिए, हमें अच्छा गाने के लिए जरूरी है कि मैं संगीत को सुनूं। जिस तरीके का हम संगीत सुनेंगे उस तरीके से हम सीख सकते हैं या हम सिखा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को भी शिक्षक ये नहीं कि सिखाते नहीं है या दिखाते नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हम विभिन्न तरीके का संगीत, विभिन्न जगह का संगीत, विभिन्न जगह के राग, विभिन्न मतलब जगह के संगीत से हम उनको बताएं, सिखाएं और सुनाएं। सर्वप्रथम तो प्रक्रिया में हम सुनाएं। तो
जिसके आधार पे बच्चा खुद भी सीख सकता है। क्योंकि अगर हम कहें तो विद्यार्थी में बहुत तरीके की क्षमता होती है। तो अगर हमें क्या जरूरत है कि शिक्षक है क्या, शिक्षक एक फैसिलिटेटर है जो उसको सारे संसाधनों को उपलब्ध कराने में भी अपनी, सिखाने में तो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, लेकिन उपलब्ध कराने में भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो हम उन्हें सुनाएं, वो बहुत सारे प्रोग्राम जो प्रसारित होते हैं उनको भी सुनवाएं और उनके विषय में भी उनको जानकारी दें। संगीत कलाकारों को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि कुछ चीजें जो हम जानते हैं और कुछ चीजें हम जो नहीं जानते हैं, तो हम विभिन्न कलाकारों को विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं और आमंत्रित करने के बाद में बच्चों को उनसे सीधे सीधे चर्चा परिचर्चा या सुनवा सकते हैं। ऐसा वहाँ माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि वो बच्चा वहाँ आनंदमयी माहौल में सीख सके, समझ सके और चीजों को जान सके। त्योहारों की बात है, त्योहारों की जानकारी जो हमारे आसपास के या हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के त्योहार हैं, अनुष्ठान हैं, जिनको एक पूरा उनकी जो एक प्रक्रिया होती है उससे बच्चों को अवगत कराएं, उसको जाने समझें। और उसके लिए बहुत सारे गीत भी हैं। जब हम गीतों की, लोकगीतों की, संगीत की आगे बात करेंगे तो विभिन्न ऐसे त्योहार हैं जिनके लिए विशेष गीत हैं। विभिन्न ऐसी संस्कार के हमारे उत्तराखंड में भी गीत हैं, तो उनको हम सिखाएं, बताएं, या उनको वो अपने घर में भी सुनते हैं बच्चे, तो हम इस पे भी बातचीत कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा इसमें है कि हम कोई भी धुन है, एक तो हम है गा रहे हैं, बता रहे हैं उन बच्चों को, लेकिन हम कोई धुन सुनाएं, ये भी बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी होती है। उनका ध्यान आकर्षित करें और फिर उनको ये क्लू दें कि बेटा ये कहाँ की धुन है, कैसी धुन है, क्या क्या है। इस तरीके से भी हम अपनी बात को इसमें कर सकते हैं। और ये भी मैं कहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि जो इस पुस्तिका में दिया गया है उसके इतर भी हमारे या आपके पास में बहुत सारा रचनात्मक है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनको दे सकते हैं और उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो तरीका मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, या जो अन्य शिक्षक हैं, अन्य शिक्षिकाएं हैं, उनका अलग हो सकता है। मेन चीज ये है कि हम जो भी कंटेंट डिलीवर करें वो हमारे सामने बैठे विद्यार्थी को समझ में आए, वो उसे एंजॉय करे और रुचि के साथ में सीखे और हम अपने उद्देश्य तक पहुंचे। ऑडियो वीडियो का भी यहाँ पे जो है वो प्रयोग करने की बात की गई है। इस बुक में भी अलग से कोड लगे हुए हैं, स्कैनर दिया है जिसके माध्यम से हम लोग जो भी चीज है उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको क्लिक करने के पश्चात में हम लोग पूरा उसको सुन सकते हैं। ये इस बुक में भी सुविधा दी गई है। और जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्याएं हैं वो डिजिटल कंटेंट की भी बात कर रहे हैं। तो हम आगे इस पे भी बात करेंगे कि हमारी जो डाइट की फैकल्टी है वो जो प्रोग्राम आगे दे रही होगी, या जब आप लोग हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं म्यूजिक की जब डाइट पर संदर्भ दाता के रूप में जाएंगे तो वो अगले साल 2026-27 के लिए डिजिटल कंटेंट की भी हम वहाँ पे बात करेंगे। उसकी बात जो है वो हम अपने डाइट के जो हमारे समन्वयक हैं और जो जानकार है उनसे इस विषय में भी बात कर रहे हैं। अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति व्यक्ति केवल शिक्षक या से ही नहीं सीखता है, बल्कि वो अपने परिवार से भी पूरी सीख के आ रहा होता है। विद्यार्थी के लिए अगर हम देखें तो म्यूजिक में हम विभिन्न रागों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से, लय के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से शुरुआती दौर में उसमें रोचकता, उसका इंटरेस्ट हम डेवलप करें विद्यार्थी का, जिससे वो आगे, या अगर उसमें वो प्रतिभा है तो उसको पहचान सके, उसका चिन्हीकरण कर सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। यहाँ पे एक टीचर का ये भी दायित्व है कि वो ये भी यहाँ जस्टिफिकेशन है, ये भी मतलब एक विद्यार्थी का चिन्हीकरण कर सकता है कि वो विद्यार्थी कला में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, या रंगमंच में अच्छा है, या
अन्य चीज में अच्छा है, तो उसके लिए वो प्रोत्साहित करे कि बच्चा उस क्षेत्र में भी जाए। इसलिए भी एक शिक्षक की अहम भूमिका है, जो मुझे लगता है कि हर शिक्षक को ध्यान देनी चाहिए। संगीत का अगर उद्देश्य है तो मेन उद्देश्य ये है कि हम तनाव मुक्त रहें और खुशी के साथ में, एक जो खुशी है उसके साथ में सीखें और सिखाएं। तो इसके चलते हम लोग को विभिन्न ऐसी गतिविधियों की तरफ ध्यान देना है जिनको हम विद्यालय पे कक्ष में हम आयोजित कर सकते हैं। अगर इस पुस्तिका में विभिन्न संगीतज्ञों की जीवनी दी गई है और तो उनसे एक संगीतज्ञ से हम केवल उसके जीवन परिचय को ही नहीं सीख रहे होते हैं, बल्कि संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम उनकी गायन शैली, उनका पूरा लाइफ का जो एक संघर्ष होता है हम उससे परिचित हो रहे होते हैं। किस तरीके से वो सीखते हैं, सिखाते हैं, कौन से घराने के हैं या उनके घराने की क्या विशेषता है, इन सब चीजों पे हम इस तरीके से बात करें कि बच्चा कहीं ना कहीं ये सोचे या उसकी सोच वहां तक जाए कि आहा, कि काश मैं भी इस तरीके से अपने अंदर कुछ डेवलप कर सकूं। तो ये जीवनी या जो जीवनी दी गई है संगीतज्ञों की, वो केवल उनके परिचय को पढ़ने या सीखने समझने का नहीं है, बल्कि उनकी एक पूरी जीवन यात्रा को जानते हुए कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरित करे उनका व्यक्तित्व कि हम इस तरीके से मूव करें या हम इस तरीके से रन करें या हम इस तरीके से चीजों को सीखें, समझें और उनसे हम प्रेरणा लें, जो हर व्यक्ति करता है। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे भी आदर्श हैं या आपके भी आदर्श होंगे, जिन आदर्शों को हम ये चाहेंगे कि वो मुझ में हो, वो नैतिकता मुझ में हो, वो भाव मुझ में हो। तो कुछ इस तरीके की बातें भी शिक्षक बच्चों से कर सकते हैं। अगर हम संसाधनों की बात करें तो कक्षा के लिए एक आनंदमय माहौल के लिए ये पुस्तक ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि अगर हम म्यूजिक की बात करें तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक मिनट थोड़ा सा हम लोग आपस में भी बात कर लेते हैं, एक बार बात करा दीजिए। तो कक्षा के लिए अगर हम संसाधनों की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल एकदम से हमारे दिमाग में आते हैं कि हमको किन चीजों की जरूरत है, तो क्या वो चीजें हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है। तो अगर एक तरीके से कोई बताना भी चाहेगा तो आप बता सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, प्रणाम। हेलो। हाँ जी हाँ मैम, जी, हाँ प्रणाम। जी। मैम जैसे आप बोल रहे ना कि जैसे कक्षाओं में, तो मैम जैसे आप उसमें हो गए, जैसे वाद्य यंत्र भी होने चाहिए मैम, जैसे हारमोनी हो गई, तबला हो गया, कैशियो हो गया। उसमें हम बता सकते हैं, प्रैक्टिकल बता सकते हैं, जैसे संगीत के उसमें राग बता सकते हैं। बच्चों को ऐसे मतलब आकर्षित करना, उसमें संगीत में उसको क्या है, अपने तरफ आकर्षित करना संगीत के लिए। तो बहुत जैसे अच्छा, मैम बस। बहुत अच्छा मैम। मैंने कहा ना, जैसी क्लास की संरचना हमारे दिमाग में आती है, उसी सबसे पहला जो हमारे को क्लिक करता है वो ये कि हमारे पास कुछ वाद्य यंत्र हो, जहां हम बैठे हैं वो साफ सुथरा कक्ष हो, एक वाद्य यंत्र हो या 2, 3, 4, 5 या बहुत सारे वाद्य यंत्र हो, तो ये एक अच्छा कक्ष है। इसके इसके अलावा कोई और हम सभी जानते हैं। तो मैं इसलिए भी एक कह रही हूँ कि एक बार आप बोलेंगे, एक बातचीत के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर यहाँ पे, प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, प्रणाम। सादर नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है सर, आपकी आवाज हाँ, बिल्कुल साफ। मैं दिनेश चंद्र पाठक, जीआईसी लैंसडाउन जैरी खान से। हाँ जी सर, प्रणाम। मैम प्रणाम। जी, सबसे ज्यादा दिक्कत संगीत विषय में यही होती है कि जो विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन है वो पूरी तरीके से, जो भी वहाँ प्रधानाचार्य हैं या प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर होते हैं। उनका मन हो तो वो सामान कुछ मंगवा लेते हैं, ना हो तो नहीं मंगवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, फिर कुछ संगीत से संबंधित सामग्री में दिक्कत ये भी है कि अच्छे, यदि आपको वाद्य यंत्र लेने, थोड़े महंगे भी होते हैं, तो विद्यालयों के पास भी कुछ बजट का अभाव हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हाई स्कूल में
तानपुरे का परिचय है। अब किंतु अधिकतर विद्यालयों में मुझे नहीं लगता कि तानपुरा उपलब्ध होगा, क्योंकि अब हम बच्चे को मान लीजिए केवल चित्र बना के दिखा दें, उसमें वो प्रभाव नहीं पड़ता। यदि तानपुरा वहां पर उपलब्ध है, हम बच्चे को उसके एक एक अंग का बताते हैं, देखिए ये ब्रिज है, ये इसकी खूंटी है, ये इसकी तारे हैं, 4 तारे इस तरीके से मिलाई जाती है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। किंतु विद्यालयों में तानपुरा उपलब्ध नहीं होता। उसके अतिरिक्त संगीत में दिक्कत यह है कि सबसे अंत में संगीत की बारी आती है, जब बजट का आवंटन होता है कि भाई हाँ ये सामान लाना है। अगर कुछ बच गया, कई बार तो ऐसा था 2 साल 3 साल, जैसे कई विद्यालयों में अगर आप शिक्षकों से बात करेंगे तो पता चलेगा 2-3 साल से उनका कोई वाद्य यंत्र आया ही नहीं। और कभी कोई वाद्य यंत्र आ भी जाए तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वाद्य यंत्र लाके शिक्षक को दे दिया जाता है, भाई हम ये ले आए हैं। अब उसकी क्वालिटी कैसी है वो लाने वाले को भी पता नहीं होता, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वो वाद्य यंत्र प्रयोग करने लायक ही नहीं होता। तो ये कुछ समस्याएं अवश्य हैं संगीत विषय के साथ। तो अब यद्यपि मुझे नहीं लगता कि इस मंच से इसका कोई बहुत अच्छा निराकरण हो सकता है, किंतु फिर भी यदि बातें आगे जाती रहें तो शायद कभी ना कभी किसी सक्षम व्यक्ति तक वो पहुंचती हैं और उसका कोई हल भी निकल जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यथास्थिति को आपने वर्णन किया, और ये जरूरी भी है कि जब हम कार्य करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, और उनका निराकरण और निदान भी होता है। थोड़ा धीरे हो लेकिन होता है। तो मैं एक तो ये निवेदन करूंगी कि जब जो लोग भी जुड़े हैं उनकी जो भी मान लिया सर ने जिस पे बात करी, वो एक बार मैसेज जरूर लिखित में भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि मैम आज शाम तक या कल हमारे समक्ष आएंगी तो हम इन पे बात कर रहे होंगे। और ये आपकी नहीं, ये सबकी समस्याएं हैं, किसी भी लेवल की अगर हम बात करें। लेकिन हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और हम उनमें क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। एक तो आदर्श रूप होता है जिसके अंतर्गत हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं या चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास संसाधन होते हैं हम उसमें म्यूजिक को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से देख सकते हैं, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और कुछ चीज रह गई है इसमें, वाद्यों की बात हो गई, रूम की बात हो गई, रुचि की बात हो गई, आनंद की बात हो गई। अगर एजुकेशन पॉलिसीज की बात करें तो डिजिटल कंटेंट के अंतर्गत मैं उन सारी चीजों को समाहित करते हुए बात कर रही हूँ। हाँ जी, प्लीज मैम, प्लीज प्लीज। हेलो मैडम, मेरी आवाज हाँ आ जी, रही है? बहुत अच्छी आ रही मैम, बिल्कुल। नमस्कार मैम। हाँ मैडम जी, प्रणाम हमारे ना मैम। वादन भी बहुत कम होते हैं, हमारे वादन बहुत कम होते हैं मैडम। हमें मतलब एक्स्ट्रा चीजें बहुत पीरियड करानी पीरियड पड़ती है जो हम, हाँ जी। तो मैडम हमें समय बिल्कुल। नहीं मिलता है अपने विषय को वो प्रॉपर वो चीज देने के लिए ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीजें ही कराते हुए रह जाते हैं। तो वो एक बहुत कठिनाई है हमारे सामने। और सबसे पहले तो मैडम तो ये हो ना कि कोई भी आए तो पहले संगीत कक्ष देखे कि कैसा संगीत कक्ष मुहैया कराया हुआ है संगीत शिक्षक को, उसके बैठने की क्या व्यवस्था है, कितने वाद्य यंत्र विद्यालय में है। खाली एक प्रेयर देखकर चले जाना मैडम, ये तो अच्छी बात नहीं है कि खाली आपने प्रेयर देख ली कि अच्छी हो गई और संगीत का काम खत्म हो गया। उसको कैसा कक्ष दिया गया है, कितने संसाधन वहां पर संगीत के हैं। खाली एक खराब हारमोनियम से या खाली एक खराब ढोलक देकर काम चल जाएगा? तानपुरा मिलाने की विधि 10th में आती है, लेकिन तानपुरा हमारे पास नहीं है। बस हम बच्चों को वही है कि सर ने जैसे कहा चित्र बनाकर दिखा देते हैं कि ये तार, ये 4 लगेंगे, ये लोहे के हैं, ये पीतल का हो गया है। तो मैडम ऐसे कैसे कब तक चलेगा? फिर ये स्थिति सुधरना कहाँ तक मतलब पॉसिबल है? तो बहुत कष्ट है मैडम। बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो वर्कशॉप रखी गई है मैम, इसका एक उद्देश्य ये भी था कि कई बार ऐसा होता है कि सब विषय के शिक्षक मिलके बातचीत कर लेते हैं या अपनी चीजों को रख पाते हैं। इस वर्कशॉप का एक ये भी उद्देश्य था मैम कि जब हम कार्य करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है और संगीत के शिक्षक ही
बहुत सारी समस्याओं से लड़के वो प्रोग्राम करा रहे होते हैं, चाहे वो प्रार्थना स्थल हो गया या मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, शिक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम माननीय, या अन्य बहुत सारे प्रोग्राम जिनका मुख्य आकर्षण का केंद्र जो होता है वो म्यूजिक या उसकी ओपनिंग रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत प्रदर्शन कला है और केवल कार्यक्रम के उद्घाटन या अन्य सत्रों के अलावा भी संगीत अपना अस्तित्व रखता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, कि विषय की बात कर रहे हैं, भले ही हम बहुत सारी वो हमारी गतिविधियां हैं या हमारा वो भी एक जॉब का एक हमारा पार्ट है कि हम प्रोग्रामों को अच्छे से कराएं, लेकिन हम जब सिखाएं या जो भी हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए हमें संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमको ये जरूरी है कि ये सारे संसाधन हो। इसमें बिल्कुल भी आपकी बात में कोई भी गलत चीज नहीं है। संसाधन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, शिक्षक भी अपने स्तर पे करते हैं, प्रधानाचार्य भी करते हैं, और कोई भी विभाग या कोई भी इंस्टीट्यूट हो उनसे हम लोग अपनी बात रखते हैं और जिसके आधार पे वो चीजें आगे देते हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि जो डिजिटल कंटेंट या जो और संसाधनों से हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप मैं ही नहीं, सुनाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है कि हम एक छोटे से वाद्य यंत्र या छोटे से स्पीकर की सहायता से बच्चों को बहुत बहुत ऐसी बारीक चीजों को सुनवा सकते हैं, सिखा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो हमने एक जो कक्ष है उसमें क्या क्या होना चाहिए, हालांकि जब ये हमारा अगले साल अगर ये लागू होगी और सबको सभी को ये सिखाना या पड़ेगा तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आएंगे और उसके साथ में संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे बीच बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिसके अंतर्गत कई कई विद्यालयों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। एसएससी से भी कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्यालय को इंस्ट्रूमेंट भी दिए गए हैं और उसको सीखने सिखाने की चीजें भी यहाँ से आयोजित की गई है। तो ये कुछ संसाधनों की बात थी। इसके बाद फिर हम अपने वक्तव्य के और हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में प्रदर्शन के लिए माइक्रोफोन, संगीत प्रस्तुतिकरण के लिए ध्वनि प्रणाली, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो स्पीकर्स वगैरह से बच्चे को सुना सकते हैं, हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, ये सब आप खुद भी जानते हैं कि इन चीजों को वहाँ पे कक्ष में आवश्यकता होती है और होने भी चाहिए। और विभिन्न भाषाओं की रचनाओं को सृजित करना और उनको सुनना सिखाना, ये भी हमारे एक इस पुस्तक का पार्ट है और ये चीजें हम लोग भी अपने विद्यालय में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। इसके अलावा नृत्य है, तो नृत्य के अंतर्गत भी कई चैप्टर लिए गए हैं 12 से 15 तक। एक सरसरी तौर पे हम इसको भी जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत शारीरिक संचालन, नृत्य के माध्यम से अवरोधकों को तोड़ना, संचालन में सामंजस्य और भारतीय नृत्यों को इसमें शामिल किया गया है। रंगमंच, रंगमंच के अंतर्गत भावों का अनावरण, आइए डिजाइन बनाएं, कंपनी थिएटर में छाया और कठपुतली की कहानियां। कला कक्षा की संरचना जो है इसमें हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। कक्षा संसाधन पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। शिक्षण विधियां जो भी हम प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या विधि हो, तो वो जो विधियां हैं हमारी वो इसके अंतर्गत दी गई है, जिनका हम प्रयोग अमूमन करते हैं, सिखाने के लिए हम सभी करते हैं। हम जब सिखाएं तो वो आनंदमय हो, हमारे सिखाने का तरीका अच्छा हो, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और हम अपनी चीज को अच्छे से उसको बता पाए, सिखा पाए, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न विषय वस्तुएं आती हैं, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो या कला हो। नेक्स्ट कर दीजिए। मूल्यांकन की बात है इसमें, तो मूल्यांकन जो है इसमें वो विभिन्न हर गतिविधि का अलग अलग तरीके से बहुत सूक्ष्म मूल्यांकन इसमें दिया गया है, जिसका परफॉर्मा कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट करिए। अगर हम मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो प्रक्रिया में जो है मुख्य रूप से
कौशल आधारित होगी, जो हम लोग नॉर्मल भी करते हैं। अगर हम स्वर की बात करें, अलंकार की बात करें, तो जब वो गा के सामने व्यक्त कर रहा है या जब गा रहा है तो उसमें कैसा स्वर लगा रहा है, कितने सटीक स्वर है, या क्या लय है, लय के हिसाब से वो गा रहा है नहीं गा रहा है, ये सब चीजें हम मूल्यांकन में शामिल करते हैं। 5 स्तरों की बात की गई है जो सीखने के लिए। एक तो रचनात्मकता, मूल्यांकन अवलोकों पर आधारित होगी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने का स्तर संख्यात्मक मापन का एक दिया है और उसके हिसाब से इनकी श्रेणी बनाई गई है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर विकासशील, आशाजनक, कुशल और उत्कृष्ट। तो 1 2 3 ये कैलकुलेशन में दिया गया है। EDCBA ये कुछ हम लोग जैसे ग्रेड देते हैं उस तरीके से इसमें मूल्यांकन की बात की गई है। नेक्स्ट कर दीजिए। और हर विषय का, जैसे चित्रकला का मूल्यांकन कैसे होगा, संगीत का मूल्यांकन कैसे होगा, नृत्य का मूल्यांकन कैसे होगा, और उसके पश्चात में आपका रंगमंच का मूल्यांकन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारे इसमें परफॉर्मा दिए गए हैं, जैसे दृश्य कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच और कला शिक्षा में कुल, इस तरीके से इसका मूल्यांकन कर दिया है, जो एक मतलब हम लोग पूरा इसको समझ रहे होंगे जब हम इस पुस्तक पे पूरा जो है वो सिखाएंगे या नेक्स्ट ईयर से जब ये हमारी लागू होगी। नेक्स्ट कर दीजिए। ये एक परफॉर्मा पे हम बात कर लेते हैं, संगीत रचनात्मक उदाहरण। तो हम किस तरीके से दे रहे होंगे इनको, प्रतिदिन के अनुभवों की अभिव्यक्ति। संगीत के अगर हम माध्यम से देखें तो ध्वनि और शरीर की थाप का उपयोग करके भावनाओं जैसे चिंता, भय, आश्चर्य, प्रसन्नता, क्रोध आदि से संबंधित भावनाओं का वर्णन करते हैं। ये अध्याय 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो दूसरी गतिविधि है, विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीतों को पहचाने, अलग अलग भावनाओं के, और ध्वनि का उतार चढ़ाव, गतिशीलता, लय और भावनाओं के बीच संबंध पर चर्चा करें। ये इसमें अध्याय के आधार पे दिया गया है कि कक्षा 6 के आधार की गतिविधियां कैसी होंगी, उनको बहुत डिटेल में इसमें खुद भी समझाया गया है, जिसके आधार पे आगे मूल्यांकन शिक्षक करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। इसी तरीके प्रत्येक गतिविधि को इसमें यहाँ पे मूल्यांकन के लिए भी दिया गया है। तो ये एक जो था वो जिसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं और हम किस तरीके से उनको सिखाएंगे या हम बात करेंगे, और उसका मूल्यांकन पार्ट कैसा होगा, इस पे हम बातचीत पुनः आप सभी का यहाँ पे फिर से एक जो ये प्रस्तुति थी कि उसके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तुएं हैं, उनका मूल्यांकन कैसे होगा या उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। अगर हम अपने विषय की बात करें, संगीत की बात करें, तो कोई भी विषय वस्तु इसमें ऐसी नहीं थी जो नई थी या विषय से इतर थी। संगीत में भाव की बात की गई, ध्वनि लय की बात की गई है, कल्चर डाइवर्सिटी की बात करी है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मांग भी है कि हम एक ऐसी भावना के साथ में अपने संगीत को आयोजित या नियोजित करें कि जहाँ पे सर्वधर्म का सम्मान हो और सभी धर्मों का हम सभ्यता को सीखे, उनकी परंपराओं को सीखे और उनको सीखते हुए हम उन्हें स्थापित करने की दशा में या दिशा में हम अपने विषय से आगे कदम बढ़ाएं। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 NEP 23 इन्हीं चीजों की कवायद करती है। तो ये एक प्रथम सेशन था जो यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो अगर कुछ क्वेरी है तो हम उसके लिए 5 मिनट लेते हैं और उसके बाद हम अगले जो है गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। यहाँ अभी प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। मैम दरअसल मैं एक बात आप तक यही पहुंचाना चाहती हूँ कि सब चीजों की संसाधन की बात हो गई,
विद्यालय कक्ष की भी बात हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो संसाधन हमारे पास जो आता है वो है बच्चे, जिन्हें हमें सिखाना है। और म्यूजिक की आज स्थिति ऐसी हो गई है, हमारे पास हमारे खुद के विद्यालय में 4-4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और व्यावसायिक और ये जो अन्य शिक्षा है इनके मार्क्स जुड़ रहे हैं, जबकि हमारे विषय के मार्क्स जुड़ नहीं रहे, जिस वजह से बच्चे ही ये विषय ले नहीं रहे। तो हम मतलब सिखाएं किसे, और हमारे पास सबसे मेन उद्देश्य ये हो गया कि हम अपने सब्जेक्ट को बचाएं कैसे, बच्चे आखिरकार कैसे संगीत विषय को लें, क्योंकि उसके मार्क्स तो जुड़ नहीं रहे हैं। तो ये हमारे पास एक चिंता का विषय है, और ये मतलब आप इसे शायद ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये मैम, एक आपसे निवेदन है जी। मेरा आपसे भी निवेदन है मैम, एक तो जो भी चीज आप जी मुझसे मैम। कह रहे हैं उसको आप लिखित में कर देंगे, इनको कंपाइल हम जी लोग जी यहाँ मैम। पे करेंगे, और जनपद के जो जी मैम। हमारे यहाँ पे लोग हैं, जो हमारे शिक्षक जी प्रशिक्षक हैं, वो भी उसको यहाँ पे करेंगे। और दूसरी एक जी मतलब मैम। मैं इसे इस रूप में देख रही हूँ मैम कि जी 2026 में अगर ये हर स्कूल में कला शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, तो एक तो छात्र संख्या जो जो आपकी चिंता है कि केवल म्यूजिक का हो, तो वो सभी छात्रों को ये सिखाया जाएगा। आप बैठ जाइए प्लीज मैम। जी मैम। जी और ये मैम। चिंता आपकी नहीं, जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक मौका है कि हम लोग अपनी बातों को कहें और आपस में एक सुलझे हुए तरीके से उन पे बातचीत भी करें। तो बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया मैम, आप इसको रिटन में भी आप प्लीज डाल दीजिए, और हमारे बीच में जब हम तो पहुंचाएंगे, लेकिन कोई अधिकारी हमारे बीच में आएगा तो भी हम इन पे बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। को मेरी आवाज जा रही है पूरी? जी मैम। हाँ, तो एक तो ये कि हेलो। डाइट से हमारे हाँ, डाइट से हमारे कौन जुड़े हैं, एक बार मैं नाम जानना चाहूंगी। बागेश्वर डाइट से। हाँ, प्रणाम जोशी सर। जी भी नमस्कार। अच्छा, हाँ जी, आवाज आ पाई है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही सर। हाँ, हमारे प्रिंसिपल साहब भी जुड़े हैं मैम। अच्छा, प्रणाम सर, स्वागत आपका भी सर, बहुत ये अच्छी बात है बहुत। जी नमस्कार मैडम, मैं चक्षु अवस्थी प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। अभी रिसेंटली मुझे हाँ जी, चार्ज प्रणाम। मिला हुआ है। हाँ जी, नमस्कार मैम, प्रणाम। तो काफी अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है मैडम आपके सौजन्य से। बस मैं इसका आई विटनेस हूँ यहाँ पे, बट बहुत साइमल्टेनियसली एक जी साइमल्टेनियसली एक और मीटिंग हमारी चल रही है परीक्षा पे चर्चा वाली, तो मैं आपकी अनुमति से लीव लेना चाहूंगा। बाकी जोशी जी और हमारे डॉक्टर पांडे जी जुड़े रहेंगे। थैंक यू। ठीक 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 है सर, और बहुत अच्छा है कि आप मतलब आपने इतना व्यस्तम समय से आपने समय निकाला, उसकी मीटिंग में हमारे यहाँ से भी अधिकारीगण सम्मिलित हुए हैं सर। और एक आप क्योंकि आप जा रहे हैं, तो मैं बस हम यहाँ पे सभी शिक्षकों की सहायता से ये भी बातचीत करके विषय वस्तु निर्धारण करेंगे कि जो डाइट स्तर पे ट्रेनिंग होगी, हर बार ये था कि हम लोग निर्धारित करके देते थे, तो इस बार मुझे लगा कि हम सभी संगीत शिक्षकों से, क्योंकि उनकी जरूरतें आवश्यकताएं अलग अलग भी हो सकती हैं, उस क्षेत्र विशेष का कुछ वो शामिल करना चाहें, तो उसको शामिल करते हुए हम कंटेंट पे आएंगे सर, कि जो डाइट पे आप ट्रेनिंग देंगे 5 दिन की, या जो आगे 2026 के लिए हम डिजाइन करेंगे, तो हम उस पर कुछ नए प्रोग्राम भी रख सके। इसके सुझाव भी यहाँ जो संगीत के शिक्षक जो है वो यहाँ पे जुड़े हैं, और उनसे भी हम लोग सुझाव ले सकेंगे सर, और उनको भी हम इसमें शामिल कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बागेश्वर का। थैंक यू सर। बागेश्वर से क्या मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये एक्नॉलेज करना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है जो आप म्यूजिक टीचर्स से ग्राउंड से उनके नीड एनालिसिस कर रहे हैं, और एक्चुअल में यही हमारा जो टीएनए होता है, डाइट में एक टर्म आता है टीएनए, यानी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का रियल इम्प्लीमेंटेशन यही है आपके लेवल पे। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मैं डाइट बागेश्वर से जुड़ी हूँ।
मैम मेरा एक प्रश्न है और एक समस्या भी है। ये जनपद बागेश्वर में मैम कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पर संगीत पद सृजित हो। तो मेरा प्रश्न यही है कि तो हम जब पद ही हमारे विद्यालय में नहीं है तो हम संगीत की जो ये भी कक्षाएं हैं या संगीत का कोई प्रशिक्षण है उसको हम किस प्रकार से संचालित कर सकते हैं अपने स्कूल में? तो बस यही मैं जानना चाहती हूँ कि न कोई वादन हम धन्यवाद मैम। हाँ हाँ जी, तो हमारे बागेश्वर तो कोई क्लासेस हम चला नहीं पाते हैं। और आप म्यूजिक में ही है मैम? होने के कारण नहीं मैम, मैं म्यूजिक में नहीं हूँ, मैं दरअसल लेक्चरर हूँ। बट ये है कि इंटरेस्ट रखती हूँ, एज अ हॉबी मैं म्यूजिक को परस्यू करती हूँ, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ। तो यही मैं जानना चाहती थी मैम कि हम लोग किस तरीके से इसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम, आप प्लीज बैठ जाइए। नमस्कार मैम, मैं भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की साइड से जुड़ी हुई हूँ। तो एक जैसे मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट है, मेरा है, मैं प्रभाकर मैंने किया हुआ है वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में। तो मेरे विद्यार्थियों को तो इसका फायदा मिल ही रहा है। एक्चुअली मैं एलटी हिंदी से हूँ और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे वजह से थोड़ा विद्यालय को मेरी हेल्प मिल जाती है, मेरे वजह से बच्चों को सहयोग हो जाता है और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन वही बात है मैम कि हमें वादन नहीं मिल पाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट कर करके हम लोग कहीं पर भी खाली वादनों में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। ना ही हमारे पास कोई रूम है, ना ही कोई ये वाद्य यंत्र तो है, लेकिन हमको रूम अवेलेबल नहीं है। तो ये थोड़ी दिक्कत है हमें, जिस मतलब आप सिखाएं बच्चों को, तो हमें मतलब वादन मिल जाए, रूम मिल जाए, बच्चों को ये सब चीजें सिखा सकें। ये थोड़ी दिक्कत है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, सबसे पहले तो ये कि आप आए, आप लोग आए यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है मैम, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि जो मेरी रुचि है या जितना मैं जानती हूँ मैं उससे ज्यादा जानूं और मुझे कुछ स्पेस मिले, कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिससे मैं अपने आप को भी रीच कर सकूं और अपने बच्चों को भी कर सकूं। मैम, ये जो आपकी चिंता है ये बहुत अच्छी बात है। और बागेश्वर जनपद के जो डाइट स्तर के से जो सर हैं, जोशी सर हैं, तो वो अपने आप में भी बहुत जागरूक और बहुत संवेदनशील इंसान हैं। तो जब वो ये ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे होंगे तो हमें पहले ये सोचना है कि आपके जनपद के लिए हमको ट्रेनर देना होगा म्यूजिक का, एज अ म्यूजिक का, क्योंकि जब हम जनपद पे म्यूजिक की ट्रेनिंग आयोजित करेंगे, सिखा तो हम नॉन म्यूजिक वालों को रहे होंगे, पर हम क्या कंटेंट सिखा रहे होंगे उसमें एक तो आप लोग शामिल हो जाएंगे, ये एक है। और क्योंकि आपने खुद भी प्रभाकर भी करा है तो आपका वहाँ पे भी सहयोग लिया जाएगा डाइट स्तर पे। कंटेंट हम लोग सब लोग मिलके यहाँ डिसाइड करेंगे, तो उसमें यह है कि जब डिसाइड यहाँ हो जाएगा तो आप उस पे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम जनपद स्तर से जो भी हमारे डाइट के सर लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक चिंता थी कि हम किस तरीके से ट्रेनिंग को पूरा डिजाइन करेंगे। तो जैसे हमें कृति है तो कृति का हमें अभिमुखीकरण एक कराना है, एक पार्ट हमारा ये होगा, तो इसलिए मैंने आप सभी लोग को शामिल करा और मेरा ये एक अपनी इच्छा भी थी और मैं खुद भी जान के मिल के और आप लोग के विचार लेना चाहती थी कि कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझसे छूट जाता है। मेरी यहाँ पे ये चिंता थी और इसलिए मैंने ये निवेदन है मेरा कि आप जब हम ट्रेनिंग को डिजाइन करेंगे कंटेंट को, तो कोई भी छोटी चीज जो आप देंगे उस पे हम एक मत हो जाएंगे कि हम इस कंटेंट को डाइट स्तर पे सिखा रहे होंगे, जहाँ पे आप संदर्भदाता के रूप में डाइट फैकल्टी का हेल्प पूरा कर रहे होंगे और किस तरीके से आप नॉन म्यूजिक को चरणबद्ध तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि 26 में 27 में हर वर्ष हमारे यहाँ पे डाइट स्तर पे ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, जिसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक है संगीत के जो अपना पूरा योगदान देते हैं, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट में हो या वो डिजिटल मटेरियल डेवलपमेंट में हो या वो संगीत का मॉड्यूल बनाने में हो या संगीत के प्रोग्राम कराने में हो, उनका अपने जनपद पे हस्तक्षेप रहता है जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। क्योंकि डाइट स्तर पे कोई हर डाइट में संगीत
का पद नहीं है और या संगीत के व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उसमें जो भी जनपद से, क्योंकि हमारे एक बातचीत का एक यहाँ पे ये भी फायदा है कि जनपद की जो भी उनका रिसोर्स है, आप भी उनके रिसोर्स हैं जो डाइट की हेल्प कर सकते हैं और हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था। इस पे जो नेक्स्ट हमारा सेशन है वो यही है कि जब हम जनपद पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो हम क्या क्या विषय वस्तु रखेंगे और क्या क्या होनी चाहिए। तो हम मुझे लगता है कि अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, अगर आप लोग कहें तो, और उसके बाद हम अपना दूसरा सत्र स्टार्ट करते हैं।